अंधेरी रातें यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भूत प्रेत, चुड़ैल पिशाच आदि की डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं हमसे। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। सर्द हवाओं का झोंका, अंधेरे में लिपटी हुई रात और जंगल की धूसर छटा, इन सब के बीच उत्तराखंड के दूर दराज इलाकों में बसे एक गांव की कहानियां अक्सर रहस्यमयी और डरावनी होती थीं। गांव के बुजुर्ग अपनी टूटी फूटी यादों के साथ सदियों पुराने किस्सों को सुनाते, जिनमें से एक था काली गुफा का। कहते थे कि बहुत समय पहले एक अघोरी साधक ने यहां अपनी साधना की थी और उस साधना के दौरान उसने कुछ ऐसा कर्म कर डाला जिसके कारण यह गुफा शापित हो गई। गुफा के बारे में कहा जाता था कि जिसने भी वहां कदम रखा उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पा सकती। इस कहानी की शुरुआत होती है रवि नामक एक युवा पत्रकार से, जिसकी आंखों में जिज्ञासा और दिल में साहस की चमक थी। रवि को हमेशा उन रहस्यों का पता लगाने में मजा आता था जिनके पीछे कोई गहरी कहानी छिपी हो। एक रात जब पूरा गांव नींद में डूबा था, रवि के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। आवाज में एक अजीब सा उतार चढ़ाव था। अगर हिम्मत है तो काली गुफा का सच उजागर कर दिखाओ। उस पल रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उसे उस आवाज में केवल चुनौती ही नहीं बल्कि एक निमंत्रण भी सुनाई दिया। रवि ने अपने सबसे करीबी दोस्तों सीमा, रोहन और अजय को इस साहसिक मिशन में शामिल होने का निमंत्रण दिया। सीमा, जो कि एक समर्पित रिसर्चर थी, ने कई प्राचीन ग्रंथों में गुफा के उल्लेख को पढ़ा था। रोहन, एक कुशल फोटोग्राफर, ने कहा था कि तस्वीरें शब्दों से बेहतर होती हैं। अजय, जो हमेशा रोमांच की तलाश में रहता था, बिना किसी हिचक के इस अज्ञात अभियान में शामिल हो गया। गांव के पुराने लोग चेतावनी देते थे, जो अंधेरे में छुपे रहस्यों को जानने की कोशिश करता है वह कभी वापस नहीं आता। लेकिन युवा दिलों में डर की जगह उत्सुकता ने जगह बना ली थी। रवि और उसके मित्र रात की काली चादर तले उस अनदेखे रास्ते पर चल पड़े जहां से अतीत और वर्तमान की परछाइयां मिलती थीं। जंगल की पगडंडियां, कांटों से भरी हुई राहें और हवाओं में गूंजती पुरानी कहानियां, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे थे जहां हर कोने में छिपा था एक नया रहस्य। हर पेड़, हर पत्थर मानो एक कहानी कह रहा था, परंतु वो कहानियां इतनी भयावह थीं कि सुनते ही आदमी का दिल ठिठक जाता। रवि के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसके मन में बार बार यही सवाल घूमता, क्या वह सच में उस शापित गुफा के रहस्य को उजागर कर पाएगा? क्या वह उस अंधेरे से पार पा सकेगा जहां आत्माओं का अज्ञात मेला लगता है? उन सवालों का जवाब उसे पाने की इच्छा ने और भी प्रबल कर दिया था। रवि ने अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांकते हुए देखा कि चांदनी रात में जंगल का हर एक कोना मानो जीवंत हो उठा हो। उसके मन में अतीत की परछाइयां और भविष्य की अनिश्चितता एक साथ समाहित थीं। उस पल उसने ठान लिया, चाहे जो भी हो, उसे इस गुफा के रहस्यों का पता लगाना ही है। सुबह की धुंधली रोशनी में रवि और उसके मित्र तैयार होकर गांव से निकल पड़े। रास्ता बड़ा कठिन था। घने जंगल की पगडंडियां, उलझे हुए पेड़ पौधे और हर तरफ अजीब सी खामोशी। सीमा ने अपने साथ पुराने ग्रंथ और दस्तावेज साथ रखे थे, जिनमें गुफा की उत्पत्ति और उसकी शापित कहानियां लिखी थीं। रोहन का कैमरा लगातार क्लिक कर रहा था, क्योंकि हर कदम पर उसे किसी रहस्यमयी वस्तु या आकृति का पता चलता। अजय, जो हमेशा उत्सुक रहता था, उस भयावह वातावरण को अपना रोमांच मानकर आगे बढ़ता रहा। जंगल की हवा में अजीब सी ठंडक थी, मानो हर पत्ती में कोई प्रेत आत्मा छिपी हो। रास्ते के किनारे मिलती पगडंडियां, अचानक से खुलते मैदान और घने जंगल की छाया, सब मिलकर एक ऐसी दुनिया का अनुभव करवा रहे थे जहां समय और स्थान दोनों ही धुंधले हो गए थे। रवि के दिल में बार बार वह अनजान कॉल गूंजती रही। उसने सोचा, क्या यह कॉल मेरे भाग्य का संकेत है या सिर्फ एक भ्रम? रास्ते में चलते चलते मित्रों के मन में धीरे धीरे संदेह की लहर दौड़ने लगी। सीमा ने बताया कि उसने एक पुराने पांडुलिपि में पढ़ा था कि उस गुफा के पास प्रवेश करने से पहले कुछ अनुष्ठान करना पड़ता है, जिससे आत्माओं का संतुलन बना रहता है।
परंतु अजय ने मजाक उड़ाते हुए कहा, ये सब पुरानी कहानियां है, हम तो अपने साहस पर भरोसा रखते हैं। जंगल में आगे बढ़ते हुए उन्हें कई बार ऐसा लगा कि कोई अनदेखी निगाहें उन्हें देख रही हों। कभी कभी पीछे से पत्तों की सरसराहट, तो कभी दूर कहीं किसी चीख की प्रतिध्वनि। इन सब ने उनके दिलों में भय का बीज बो दिया, परंतु उनकी जिज्ञासा ने इन डर को परास्त कर दिया। रात के करीब जब जंगल का अंधेरा गहरा हो गया, तो चारों ने एक छोटा सा विश्राम बिंदु चुना। एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे उन्होंने आग जलाई और थोड़ा आराम करने का निर्णय किया। आग की हल्की सी रोशनी में सीमा ने एक पुरानी किताब खोली और गुफा की उत्पत्ति और उसके शाप की कहानी सुनानी शुरू की। उसके स्वर में एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे कि हर शब्द में कोई प्रेत आत्मा फंसी हो। उस रात जंगल की हवाओं में अजीब सी फुसफुसाहटें थीं। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि कहीं दूर से किसी की कराहट सुनाई दे रही है। रवि की नींद खल्लाने लगी। उसे सपनों में बार बार उस अंधेरे गुफा का दृश्य देखने को मिलता, जहां आत्माएं आपस में लड़ाई लड़ रही थी। सुबह की पहली किरण के साथ मित्रों ने फिर से अपनी यात्रा शुरू की। रवि ने अपने कैमरे की बैटरी और रिकॉर्डिंग डिवाइस चेक की। सीमा ने अपने दस्तावेज संभाले और अजय ने उस अनजानी राह पर विश्वास जताया कि उन्हें कुछ बड़ा खोज निकालना है। उनके मन में एक साथ था, डर, उत्सुकता और एक अनोखी जिज्ञासा कि क्या सच में गुफा की दीवारों के पीछे कोई प्रेत आत्मा छिपी है। जंगल की हर एक गहराई में अब एक नई चुनौती प्रतीत हो रही थी। पगडंडियां कहीं उखड़ खड़ी थीं, रास्ते में अचानक से उभरते हुए पत्थर और हवाओं में गूंजती अजीब सी धुन, ये सब मिलकर उन्हें उस गुफा के और करीब ले आ रहे थे। उस पल ऐसा लग रहा था कि प्रकृति खुद उनके इस साहसिक कदम का स्वागत करने आई हो, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी भी झलक रही थी। रवि ने अपने दिल में ठान लिया, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, उन्हें उस गुफा के रहस्य का पर्दाफाश करना ही होगा। उसकी आंखों में वह चमक थी जो अनगिनत कहानियों और पुरानी दंतकथाओं से परे थी। जंगल की गहराई में मित्रों ने अपने कदम ऐसे बढ़ाए जैसे कि हर कदम पर उनका भाग्य लिख दिया गया हो। कई घंटों की थकान और निरंतर चलने के बाद रवि और उसके मित्र एक ऐसी जगह पहुंचे जहां जंगल अपने चरम रूप में था। घने पेड़ों के बीच एक खुला मैदान, जिसके बीच में एक प्राचीन पत्थर का निर्माण था। उसी निर्माण के पीछे छिपी हुई थी एक गहरी और अंधेरी गुफा, जिसे गांव वाले काली गुफा के नाम से बुलाते थे। गुफा का प्रवेश द्वार बड़ी गहरी और अजीब थी। पत्थरों पर खुदे हुए संस्कृत मंत्र और अजीब सी आकृतियां थीं, जो देखने वाले को एक अनजानी भयावह अनुभूति करवा देती थी। सीमा ने ध्यान से उन प्रतीकों का निरीक्षण किया और अपनी पुरानी किताबों से याद किया, सावधान, यहां प्रवेश करने वाले की आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने कैमरे से गुफा के बाहरी हिस्से की तस्वीरें लेना शुरू किया, ताकि बाद में उसे सबूत के रूप में पेश किया जा सके। रोहन ने अपनी टॉर्च जलाकर प्रवेश द्वार के पास से एक एक कदम रखते हुए अंदर की ओर बढ़ना शुरू किया। अजय ने मजाक में कहा, चलो, ये सब डरावनी बातें छोड़ो, हम तो बस थोड़ी रोमांच की तलाश में आए हैं। पर उसकी आंखों में भी अनजाने भय की झलक साफ देखी जा सकती थी। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही वातावरण बदल गया। हवा में ठंडक की बजाय एक असहज सी दहन भरी गंध फैल गई थी, मानो सदियों पुराना भूसी और अंधेरे के रस का मिश्रण हो। दीवारों पर बनी आकृतियां और मंत्र अब और भी गूढ़ प्रतीत हो रहे थे, जैसे कि वे किसी प्राचीन अनुष्ठान का संकेत दे रहे हों। चारों ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। रवि ने कैमरा चलाया, हर मोड़ पर रिकॉर्डिंग जारी रखी। सीमा ने अपने साथ लाए दस्तावेजों को निकालकर उन प्रतीकों का अध्ययन किया। यहां के हर चिन्ह में एक कहानी छिपी है, उसने धीमी आवाज में कहा, और यह कहानी हमें चेतावनी दे रही है कि हम उन बलि भावों से खेल रहे हैं जिन्हें समय ने भुला दिया है। गुफा की दीवारों पर उकेरे मंत्र, प्राचीन अज्ञात भाषा में, मानो किसी मृत आत्मा की पुकार थी। रोहन ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि ये सभी संकेत हमें कुछ अज्ञात से परिचित कराने की कोशिश कर रहे हैं? रवि ने सिर हिलाते हुए कहा, हां, और शायद यह हमारी किस्मत में लिखा हो।
कि हम इस रहस्य का पर्दाफाश करें। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, अंधेरे की गहराई और भी बढ़ती चली गई। कभी कभी दीवारों पर छिपी हुई परछाइयां मानो उनके पीछे पीछे चलती हुई नजर आती थी। अजय ने महसूस किया कि हवा में किसी की चीखें गूंज रही है, पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। इस असहज माहौल में समय मानो ठहर सा गया था। रवि ने एक विशाल गुंबद वाले कमरे में प्रवेश किया, जहां जमीन पर पुरानी सूखी हुई खून की छींटें थीं और बीच में एक बड़ा सा लोहे का कटोरा रखा था। कटोरे के चारों ओर अजीब ऊर्जा का संचार था। तभी एक धीमी सी गूंज ने वातावरण को और भी भयावह बना दिया। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। चारों के रोंगटे खड़े हो गए। सीमा ने फुसफुसाते हुए कहा, यहां की हर चीज मानो हमें चेतावनी दे रही हो कि हम किसी ऐसे संसार में प्रवेश कर गए हैं जहां इंसान की हद से परे शक्ति बसती है। रवि ने हिम्मत करते हुए आगे बढ़ते हुए कहा, हमें इस रहस्य को समझना ही होगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी धड़कन थी, जो बताती थी कि वह सच में उस अंधेरे का सामना करने के लिए तैयार है। गुफा के इस कमरे में प्रवेश करते ही एक अचानक हलचल हुई। किसी अनदेखी परछाई ने दीवारों पर अपनी छाप छोड़ दी। रोहन ने टॉर्च घुमाते हुए देखा कि एक कोने में किसी की मौन उपस्थिति थी। उस अजीब दृश्य ने सबके दिलों में एक गहरी ठंडक भर दी। तभी कमरे के बीचों बीच पड़े कटोरे से अचानक हवा में एक काला तरल उठने लगा, और जैसे ही वह जमीन पर गिरा, पूरे कमरे में हलचल मच गई। सीमा ने कहा, यह वह बलि है जिसकी बात प्राचीन कहानियों में की गई थी। हर पल ऐसा लग रहा था कि गुफा के भीतर कोई न कोई आत्मा खुद को उजागर करने की कोशिश कर रही है। दीवारों पर उकेरे मंत्र अब और भी गूढ़, और छाया मानो जीवन ले रही थी। इस रहस्यमयी माहौल में मित्रों का दिल धीरे धीरे धड़कने लगा। क्या वे उस प्रेत आत्मा के आगे बढ़ने का साहस जुटा पाएंगे? गुफा की गहराई में प्रवेश करते ही हर कदम पर उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो वे किसी भूल भुलैया में खो गए हों। दीवारों पर उकेरे हुए प्राचीन चित्र और मंत्र, जो कभी शायद किसी प्राचीन अनुष्ठान का हिस्सा थे, अब हर चीज में एक भयावह कथा बयां कर रहे थे। रवि ने कैमरे की लेंस के पीछे अपनी आंखें जमाए रखीं, ताकि हर उस अनजाने रहस्य को कैद किया जा सके जो उनके चारों ओर मंडरा रहा था। रवि ने धीरे धीरे एक ऐसे मार्ग पर चलना शुरू किया जहां दीवारों पर उत्कीर्ण मंत्र अब और भी स्पष्ट हो रहे थे। सीमा ने अपनी पुरानी किताबों से मेल खाते प्रतीकों का अध्ययन किया और समझने की कोशिश की कि इनमें छिपी चेतावनियां किस दिशा में संकेत करती हैं। यह के हर शब्द में एक दर्द भरी कहानी छुपी है, उसने धीमी और गंभीर आवाज में कहा। इस गुफा की बनावट में कुछ ऐसा था कि हर मोड़ पर अतीत की सिसकी गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। एक समय ऐसा लगा कि मानो हर पत्थर में किसी प्रेत आत्मा का बसेरा हो, जो अपनी पीड़ा और क्रोध को बयां करने के लिए तैयार हो। रोहन ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या ये आत्माएं हमें चेतावनी दे रही है या फिर हमें बुला रही है? अजय ने चुपचाप आगे बढ़ते हुए सिर हिलाया, पर उसकी आंखों में झलक रहा था कि उसे भी अब इस अजीब माहौल से डर लगने लगा था। गुफा के अंदर एक संकरी सी राह थी, जिसके किनारे पत्थरों पर अजीब सी लकीरें बनी हुई थी। उन लकीरों में से कई तो मानो खुद अतीत की कहानियां कह रही थीं। वीरों की मृत्यु, बलिदान की पीड़ा और एक अंधेरे का राज। रवि ने उन लकीरों को बड़े ध्यान से देखा और समझने की कोशिश की कि क्या यह सब केवल एक पुरानी कहानी है या फिर इसमें सचमुच कुछ अनदेखी शक्ति बसती है। रास्ते में चलते हुए उन्हें कई बार ऐसा महसूस हुआ कि कोई अनदेखा कदम उनके पीछे पीछे चल रहा हो। हवा में उभरते हुए स्वर, कभी कभी मानो किसी प्राचीन प्रेत आत्मा की कराहट हो, ने उनके मन में भय के बीज बो दिए। सीमा ने धीरे से कहा, हमें सतर्क रहना होगा, यहां हर कदम पर हमें कोई न कोई खतरा मंडरा रहा है। अचानक एक कमरे के कोने में अचानक से धुएं की तरह एक आकृति झलक उठी। वह आकृति इतनी स्पष्ट थी कि उसे पहचानना मुश्किल था, परंतु उसकी उपस्थिति ने पूरे माहौल में एक घनघोर सन्नाटा फैला दिया। रोहन ने तुरंत अपनी टॉर्च को उस दिशा में मोड़ा, परंतु जैसे ही रोशनी पड़ी वह आकृति गायब हो गई। अजय ने घबरा कर कहा,
क्या ये हमारे दिमाग की गड़बड़ है या फिर कुछ और? रवि ने एक पल के लिए अपनी सांस रोक ली और अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग जारी रखी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह उस प्रेत आत्मा के पास पहुंच चुका है जिसने सदियों से इस गुफा में बसकर अतीत के दर्द को सहेजा हुआ है। दीवारों पर उकेरे मंत्र अब केवल शब्द नहीं रहे, बल्कि एक प्रेत आत्मा की पुकार लग रहे थे जो अपने दर्द को व्यक्त करने के लिए चुप नहीं रहना चाहती थी। उनकी यात्रा गुफा की भीतरी गलियों में और गहराई तक ले गई। हर मोड़ पर नई रहस्योद्घाटन की संभावना थी। कभी तो एक दरार से आती ठंडी हवा, तो कभी दीवार पर अचानक उभरती आकृतियां। सीमा ने दस्तावेजों में लिखा, यहां की हर चीज में एक पुरानी पीड़ा बसती है जो समय के साथ और गहरी होती जा रही है। रवि के मन में अब एक अजीब सा संकोच और उत्सुकता दोनों का मिश्रण था। उसने सोचा, क्या यह गुफा वास्तव में शापित है या फिर इसमें कोई ऐसी शक्ति है जो सदियों से बंधी हुई है? उसका मन इस सवाल में उलझा रहा। शायद यह खोज केवल बाहरी दुनिया के लिए नहीं, बल्कि उसके अपने अतीत के उन अधूरे अध्यायों का भी पर्दाफाश करेगी। गुफा के उस अंधेरे में हर एक कदम ने उन्हें उस गहरे रहस्य की ओर अग्रसर किया जहां प्रेत आत्माओं की चीखें, अतीत का दर्द और अनजाने भय की परछाइयां मिलकर एक ऐसा वातावरण बना रही थी जो मानव मन की कल्पना से परे था। जैसे ही मित्र गुफा के और भी गहरे कमरों में प्रवेश करने लगे, उनका सामना एक ऐसी जगह से हुआ जहां समय मानो थम सा गया था। एक विशाल कक्ष था जिसकी दीवारों पर अब भी प्राचीन मंत्र उकेरे हुए थे और बीच में एक शापित बलि वेदी मौजूद थी। उस वेदी के ऊपर सूखी खून की छींटों के साथ साथ कुछ ऐसे निशान भी थे जो किसी प्राचीन अनुष्ठान के बचे हुए संकेत थे। रवि ने अपने कैमरे की रोशनी उस वेदी पर डालते हुए कहा, यह वह क्षण है जिसकी हमें तलाश थी। यहाँ की हर चीज हमें उस अघोरी की कहानियों का प्रमाण दे रही है जिसने इस जगह को शापित कर दिया। सीमा ने अपने दस्तावेजों में लिखा, यह बलि केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि उस शक्ति की पुकार है जिसने सदियों से इस गुफा में आत्माओं को बांधे रखा है। अचानक जैसे ही वेदी के पास पहुंचे, कमरे में हल्की सी हलचल हुई। अजीब सी चीखें और कराहट की आवाजें गूंजने लगीं। अजय, जो अब पहले से भी ज्यादा भयभीत हो चुका था, चिल्लाया, हमें यहां से निकलना चाहिए। परंतु रवि ने उसे पकड़ते हुए कहा, रुको, हमें यह रहस्य जानना ही होगा। उसी समय कमरे के एक कोने में एक अजीब सा साया दिखाई दिया। उसकी आंखें अंगारे जैसी चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक अज्ञात क्रोध झलक रहा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और मानो अपने अस्तित्व का प्रकटीकरण कर रहा हो। उसकी उपस्थिति में पूरे कमरे में ठंडक फैल गई और हवा में अजीब सी कराहट गूंजने लगी। सीमा ने अपनी पुरानी ग्रंथों में पढ़े मंत्रों का सहारा लेते हुए कहा, यदि हम इस शाप को तोड़ना चाहते हैं तो हमें इस वेदी के पीछे छुपे तंत्र को समझना होगा। उसने बताया कि वेदी के पीछे एक प्राचीन यंत्र था जिसे तोड़ने से आत्माएं मुक्त हो सकती है, परंतु यह बहुत ही खतरनाक कदम था। रोहन ने तुरंत टॉर्च फेंकी ताकि अघोरी का ध्यान भटक सके और उसी पल रवि ने तेजी से उस यंत्र की ओर बढ़कर उसे तोड़ने का प्रयास किया। जैसे ही यंत्र के टुकड़े अलग होने लगे, पूरे कक्ष में एक जोरदार हलचल मच गई। दीवारों से अजीब सी चीखें उठने लगीं और हवा में एक गूढ़ ऊर्जा फैल गई, मानो सदियों पुरानी आत्माओं का क्रोध जाग उठा हो। कटोरे में भरे काले तरल ने जैसे ही जमीन पर टकराया, एक गहरा गर्जन पैदा कर दिया। उस गर्जन के साथ ही कमरे में मौजूद अज्ञात साया अचानक गायब हो गया, परंतु उसकी आखिरी पुकार ने चारों के दिलों में एक अमिट छाप छोड़ दी। सीमा ने धीरे से कहा, यह तो वह क्षण था जब आत्माएं क्रोधित हो उठी और हमें चेतावनी दी गई। हम इस शाप के साथ खेल रहे हैं। रवि ने कैमरे की स्क्रीन पर नजर डाली और देखा कि रिकॉर्डिंग में कुछ असामान्य प्रतीत हो रहा था, मानो वह स्वयं उस वेदी पर लेटा हुआ हो और उसके गले में एक अजीब सा निशान उभर आया हो। उसकी आंखों में भय और आश्चर्य की चमक साफ दिखाई दे रही थी। अजय ने घबरा कर कहा, मुझे लगता है कि यह सब हमारे नियंत्रण से बाहर हो गया है। परंतु रवि ने दृढ़ता से जवाब दिया, हमें जानना ही होगा कि इस शाप की जड़
कहां है, चाहे जो भी खतरा क्यों ना हो। गुफा के इस हिस्से में अब ऐसा लगने लगा कि हर पत्थर, हर दीवार और हर छाया उस अतीत की कहानी कह रही थी जिसने सदियों से इस जगह को शापित रखा था। आत्माओं की चीखें, प्राचीन अनुष्ठान और बलिदान की पीड़ा ने एक ऐसा माहौल बना दिया था जहां हर क्षण में मृत्यु और जीवन के बीच की रेखा धुंधली पड़ने लगी थी। अध्याय 5, अघोरी की छाया। लगभग 1200 शब्द। गुफा के भीतरी कमरे में प्रवेश करते ही चारों के मन पर एक अनजान सी सन्नाटे की परत चढ़ गई। अंधेरे में दीवारों पर उकेरे हुए मंत्र अब और भी स्पष्ट हो उठे थे, मानो किसी प्राचीन प्रेत आत्मा ने अपनी आवाज छोड़ दी हो। रवि ने अपने कैमरे की रोशनी फैलाते हुए आगे बढ़ने का साहस जुटाया, क्योंकि उसे उस अघोरी के बारे में सब कुछ जानना था जिसने इस गुफा को शापित कर दिया था। अचानक एक कोने में मानो अतीत की कोई प्रेत आत्मा प्रकट हो गई हो। उसकी परछाई इतनी धुंधली थी कि उसे पहचानना मुश्किल हो रहा था, परंतु उसकी आंखों में झलकती हुई तेज रोशनी और चेहरे पर झलकता क्रोध सबको स्पष्ट संकेत दे रहे थे कि यह वह अघोरी था जिसके बारे में गांव की पुरानी कहानियां होती। अजय ने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की, परंतु एक अदृश्य बल ने उसे वहीं रोक दिया। सीमा ने धीरे से कहा, यह वह क्षण है जब हमें अपने अंदर की भीतरी शक्तियों का सामना करना होगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी, मानो वह खुद उस प्रेत आत्मा से संवाद कर रही हो। रवि ने उस अघोरी की ओर बढ़ते हुए कहा, हमें जानना ही होगा कि यह शाप कहां से शुरू हुआ और कैसे इसे तोड़ा जा सकता है। उस अघोरी ने अपनी उपस्थिति जताते हुए धीरे धीरे रवि के करीब आते हुए एक गहरी आवाज में कहा, तुमने बलि देने से इनकार कर दिया, पर बलि अनिवार्य है। उसकी आवाज में गूढ़ता और प्रचंड क्रोध था, जिसने चारों के दिलों में डर की लहर दौड़ा दी। रोहन ने तुरंत अपनी टॉर्च फिर से मोड़ी ताकि उस अघोरी का ध्यान भटक सके, परंतु उस अघोरी ने मानो अपने अस्तित्व को पूरी तरह से प्रकट कर लिया था। उसकी आंखों में जलते हुए अंगारे, चेहरे पर झलकता क्रोध और शरीर पर फैली अजीब सी धुंध सब मिलकर एक ऐसा दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे जो मनुष्य के समझ से परे था। अजय ने अब खुलकर चिल्लाते हुए कहा, हमें यहां से निकलना चाहिए, यह सब हमारे लिए बहुत खतरनाक हो गया है। परंतु रवि ने उसे पकड़ते हुए कहा, रुक जाओ, हमें इस शाप का समाधान खोजना ही होगा, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान ही क्यों न जोखिम में डालनी पड़े। सीमा ने अपने दस्तावेजों से एक पुराना मंत्र निकालकर उसे धीरे धीरे दोहराना शुरू किया। मंत्र के शब्द जो सदियों पुराने थे अब अतीत की पीड़ा और आत्माओं के क्रोध को उजागर कर रहे थे। वह मंत्र एक तरह का तंत्र था जिसे तोड़ने से गुफा की आत्माओं को मुक्त किया जा सकता था। जैसे ही सीमा ने मंत्र के शब्दों का उच्चारण किया, अघोरी की आंखों में एक चमक और भी तीव्र हो गई। कमरे में हवा का तापमान अचानक गिर गया और दीवारों से अजीब सी चीखें उठने लगीं। रवि ने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग जारी रखी, क्योंकि उसे उस अघोरी की वास्तविकता का सबूत चाहिए था। उस अघोरी ने अचानक से जोर से कहा, तुमने गलती की है, अब तुम में से कोई भी इस गुफा से बाहर नहीं जाएगा। उसकी आवाज में एक ऐसी शक्ति थी जिसने चारों के दिलों में भय का तूफान मचा दिया। रवि, सीमा, रोहन और अजय चारों मित्रों ने अब महसूस किया कि यह सिर्फ एक खोज नहीं रही, बल्कि एक ऐसी लड़ाई बन चुकी है जिसमें आत्माओं का क्रोध, अतीत की पीड़ा और वर्तमान का भय आपस में टकराने लगे थे। गुफा की दीवारों पर अब आत्माओं की पुकारें, अतीत की दर्द भरी चीखें और भविष्य का अनिश्चित अंधेरा स्पष्ट दिखाई दे रहा था। सीमा ने जोर देकर कहा, हमें इस तंत्र को पूरा करना होगा, वरना यह शाप हम सभी को निगल जाएगा। रवि ने साहस जुटाते हुए कहा, मैं अपने कैमरे से सबूत लेकर बाहर जरूर निकलूंगा, ताकि दुनिया को यह बता सकूं कि ये आत्माएं सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि असली दर्द है। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, एक अदृश्य शक्ति ने उसे अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। अजय ने चिल्लाकर प्रयास किया कि रवि को बचाया जाए, परंतु वह शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसे रोकना मुश्किल हो गया। कच्चे ज्यों अंधेरे में उस अघोरी की छाया ने चारों के जीवन में प्रवेश कर लिया था, और अब उनकी लड़ाई सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं,
बल्कि उनके अपने अंदर छुपे डर और कमजोरियों से भी होने लगी थी। गुफा के उस अंतिम हिस्से में प्रवेश करते ही चारों मित्रों की हालत और बिगड़ गई थी। वातावरण अब ऐसा था मानो आत्माओं की सैर हो रही हो। हर दीवार, हर छाया में किसी अज्ञात दर्द की गूंज सुनाई दे रही थी। रवि, जिसका कैमरा अब भी अपने रिकॉर्डिंग मोड में था, ने देखा कि स्क्रीन पर कुछ असामान्य घटनाएं घट रही थीं। उसकी रिकॉर्डिंग में अचानक से वह स्वयं दिखाई देने लगा था, मानो कोई और उसकी जगह उसके अंदर समा गया हो। सीमा ने यह देख अपनी आंखों में अजीब सा डर भरते हुए कहा, ये संभव नहीं। ऐसा लगता है कि कोई शक्तिशाली तत्व हमारे बीच में छुपा हुआ है। रोहन ने भी अपनी टॉर्च की रोशनी में देखा कि अतीत की आत्माएं अब और भी स्पष्ट हो उठी है। उन आत्माओं की आंखों में दर्द, क्रोध और एक अज्ञात जज्बा था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। अजय ने अपने घबराए हुए स्वर में कहा, हमने शायद उस अघोरी को पूरी तरह से जगा दिया है। अब हमें इसका सामना करना ही पड़ेगा। रवि ने अपने कैमरे को ध्यान से देखा और अचानक उसके मन में एक भयावह सच्चाई झलक गई। रिकॉर्डिंग में वह खुद उस वेदी पर लेटा हुआ दिखाई दे रहा था और उसके गले पर एक अजीब सा निशान था जो धीरे धीरे फैलता जा रहा था। उसकी आंखों में भय और अचंभा का मिश्रण था। सीमा ने फुसफुसाते हुए कहा, शायद हमें यह समझना होगा कि इस गुफा का असली शाप केवल बाहरी दुनिया का नहीं, बल्कि हमारे अंदर की आत्माओं का भी है। उसकी आवाज में अब वह दृढ़ता थी जो बताती थी कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश कर ही दिखाएगी, चाहे उसकी कीमत कितनी भी क्यों ना हो। तभी अचानक से अजय के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान उभर आई। वह मुस्कान इतनी रहस्यमयी थी कि मानो वह पहले से ही किसी गहरे रहस्य का हिस्सा बन चुका हो। उसने कहा, हमने बलि नहीं दी, पर बलि तो जरूरी है ना। उसके शब्द सुनते ही कमरे में एक अनदेखी शक्ति ने उसे हवा में उठाने का प्रयास किया। चारों के बीच में अब ऐसा लगने लगा कि कोई अदृश्य हाथ उनके जीवन को फिर से लिखने आया है। दीवारों पर प्रकट होती आत्माओं की पुकारें और उन परछाइयों के बीच अब एक नया रहस्य जन्म ले रहा था। क्या यह सब उनके अपने अंदर छुपे अंधकार का परिणाम था? रवि ने तुरंत निर्णय लिया, हमें इस गुफा के उस अंत तक पहुंचना होगा जहां से हमें इस शाप का समाधान मिलेगा, चाहे हमें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। सीमा ने अपनी किताबों और दस्तावेजों से एक और पुराना मंत्र निकालते हुए कहा, अगर हम इस तंत्र को पूरा करें तो संभव है कि हम इन आत्माओं को मुक्त कर सकें और इस गुफा के शाप का अंत कर सकें। रोहन ने टॉर्च की रोशनी बढ़ाते हुए उन अंतिम गलियारों में प्रवेश किया जहां से एक अजीब सी गर्माहट निकल रही थी। उस गर्माहट में मानो अतीत की सारी पीड़ा और वर्तमान के भय का मिश्रण हो। अजय की मुस्कान अब धीरे धीरे गायब होने लगी और उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी ने जगह बना ली। वह चुपचाप रवि और सीमा की ओर देखता रहा, मानो उसके अंदर एक गहरा राज छुपा हो। गुफा के उस अंधेरे कोने में जहां दीवारें अब और भी जीवंत हो उठी थी, रवि ने अंतिम बार कहा, हमें अब उस अंतिम तंत्र को तोड़ना ही होगा। सीमा ने मंत्र का उच्चारण तेजी से किया और उसी समय दीवारों पर उकेरे हुए संकेतों की चमक बढ़ने लगी। हवा में एक अजीब सी हलचल मच गई और ऐसा लगा कि आत्माओं का पुराना क्रोध अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। रवि का कैमरा अब भी चालू था और उसकी रिकॉर्डिंग में वह दृश्य दर्ज हो रहा था जो बाद में सबूत बन जाएगा। एक ऐसा साक्ष्य कि अतीत के दर्द और वर्तमान के भय के बीच एक गहरा संबंध है जिसे तोड़ना इतना आसान नहीं है। गुफा की गहराइयों में प्रवेश करते हुए चारों मित्रों के जीवन में अब एक नया मोड़ आ चुका था। आत्माओं की पुकार, अतीत की पीड़ा और वर्तमान के भय ने एक अजीब सा मिश्रण बना दिया था जिससे हर कदम पर अनिश्चितता का एहसास हो रहा था। रवि ने अपने कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग को देखा और उसकी आंखों में धीरे धीरे भय की चमक उतरने लगी। यह सत्य क्या है? उसने स्वयं से पूछा। क्या वह वास्तव में उस अघोरी के सामने अपने आप को खो देने वाला था? सीमा ने दस्तावेजों में लिखा, शाप का असली रहस्य केवल बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अंदर भी छुपा हुआ है। उसकी बातों में अब एक गहरी गंभीरता थी
जो बताती थी कि उसे अब अपने अतीत और वर्तमान के बीच के उस धुंधले पुल को पार करना होगा। रोहन ने धीरे धीरे टॉर्च की रोशनी में देखा कि अजय का चेहरा अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी मुस्कान में कुछ छुपा हुआ था, जैसे कि वह किसी अज्ञात सत्य को जानता हो। अजय ने धीरे से कहा, शायद हमारी यह खोज केवल बाहरी दुनिया का पर्दाफाश नहीं करेगी, बल्कि हमारे अपने अंदर की उन अंधेरी आत्माओं का भी उजागर करेगी जिन्हें हम भूल चुके हैं। रवि ने अपने दोस्तों की आंखों में देखते हुए कहा, अब हमें तय करना होगा, क्या हम इस गुफा का रहस्य पूरी तरह से जानने के लिए तैयार हैं या फिर हमें इस अंधेरे से पलायन करना चाहिए। उनकी बातचीत के बीच दीवारों पर अचानक से एक अजीब सी चमक उठी। वह चमक इतनी प्रबल थी कि मानो अतीत के सारे रहस्य एक पल में उजागर हो रहे हों। सीमा ने दस्तावेजों में देखा कि यह वह समय था जब आत्माओं का संतुलन टूटने वाला था। अचानक अघोरी की पुकार फिर से गूंज उठी, तुमने गलती की है, अब तुम में से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। इस पुकार के साथ ही अजय का चेहरा एक पल के लिए बदल गया। उसकी आंखों में वह चमक थी जो बताती थी कि उसने कभी अपनी असली पहचान को छुपा रखा था। उसने कहा, मैं जानता हूं कि मेरी आत्मा में एक अंधेरा राज छुपा हुआ है, वह राज जिसे मैं वर्षों से छुपाए हुए था। रवि, सीमा और रोहन के मन में डर और आश्चर्य का तूफान मच गया। अजय ने बताया कि वह पूर्व में एक ऐसे परिवार से था जहां अघोरी शक्तियां वंशानुगत रूप से प्रचलित थीं और शायद इसी कारण वह अब उस शाप का हिस्सा बन चुका था। उसने कहा, मैंने हमेशा इस बात से इनकार किया कि मेरे अंदर कुछ अलग है, परंतु अब सच्चाई सामने आ गई है। मैं वह बलिदान हूं जिसका अंत होना निश्चित था। रवि ने डरते हुए पूछा, तो क्या इसका मतलब यह है कि तुम ही वह बलि हो जिसे यह गुफा मांगती है? अजय की मुस्कान अब बदल गई। वह एक अजीब सी शांति के साथ बोला, हां, मैं वह बलि हूं जिसे इस शाप को तोड़ने के लिए चुना गया था। सीमा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो हमें अब क्या करना चाहिए? क्या इस शाप को तोड़ने का उपाय है? अजय ने धीरे धीरे अपनी आत्मा के गहरे अंधेरों को स्वीकार करते हुए कहा, शायद यह मेरी किस्मत में लिखा था, मैं उस बलि को पूरा करूं जिससे इस गुफा की आत्माएं मुक्त हो सके। उस पल गुफा के अंधेरे में एक गहरा गर्जन उठा और दीवारों पर उकेरे मंत्र मानो जीवंत हो उठे। रोहन ने टॉर्च की रोशनी में देखा कि चारों के चेहरे पर अब एक नई चमक थी। भय तो था, परंतु उस भय के साथ साथ एक दृढ़ निश्चय भी था। रवि ने अंत में कहा, अगर अजय ही वह बलि है तो हमें उसे इस अंतिम परीक्षा से गुजरने देना चाहिए। सीमा ने अपने दस्तावेजों को थामते हुए कहा, मैं अब उस तंत्र को पूरा करने में तुम्हारा साथ दूंगी ताकि अतीत के ये दर्द और भविष्य के ये भय अंततः समाप्त हो सके। अजय ने धीरे धीरे अपनी आत्मा के अंधेरों को स्वीकार किया और उसी क्षण गुफा की दीवारों पर एक चमकदार रोशनी फैल गई जिसने चारों के मन में एक अजीब सी शांति भर दी। उस रोशनी में अतीत की आत्माएं धीरे धीरे गायब हो गईं और अघोरी का प्रेत स्वरूप भी मंद पड़ गया। रवि ने कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में देखा, अजय का चेहरा अब पहले जैसा था, मानो किसी भारी बोझ से मुक्त हो चुका हो। सीमा ने मंत्र का अंतिम उच्चारण किया और दीवारों पर उकेरे हुए संकेत धीरे धीरे फीके पड़ने लगे। गुफा के उस अंतिम मोड़ पर चारों मित्रों ने महसूस किया कि सच्चाई का पर्दाफाश हो चुका है। अतीत के दर्द, वर्तमान का भय और भविष्य की अनिश्चितता सब एक ही पल में समाप्त हो गए थे। रवि ने अंत में कहा, यह वह पल है जब हमें जान लेना चाहिए कि हर शाप का अंत भी होता है। और उसी क्षण गुफा के द्वार के बाहर से सुबह की पहली किरणें झलकने लगीं, मानो एक नई उम्मीद का संदेश लेकर आई हो। गुफा से बाहर निकलते ही जंगल की चुप्पी में एक नया उजाला दिखने लगा। चारों मित्र, रवि, सीमा, रोहन और अब अजय, जिन्होंने अपने भीतर छुपे अंधेरों का सामना किया था, सबके चेहरे पर एक मिश्रित भाव था, भय, राहत और एक अजीब सी उम्मीद। गांव लौटते समय रवि ने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग को देखा जिसमें उस अघोरी की आखिरी पुकार अब भी गूंज रही थी। वह जान चुका था कि यह कहानी केवल एक प्रेत आत्मा की नहीं,
बल्कि मानव मन के भीतरी संघर्ष की है, जहां प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर छुपे भय और अंधकार से लड़ता है। सीमा ने धीरे से कहा, शायद इस गुफा ने हमें केवल एक सीख दी कि हमारे अंदर की शक्तियां, चाहे वे कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, एक दिन उजागर ही होती है। रोहन, जिसने अपनी तस्वीरों में उस अंधेरे रहस्य को कैद किया था, ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कहानी हमें हमेशा याद दिलाएगी कि जब भी हम अतीत के दर्द से लड़ने निकले तो हमें अपने अंदर की रोशनी को नहीं भूलना चाहिए। अजय, जिसने अपने अंदर की अंधेरी आत्मा को स्वीकार कर लिया था, ने कहा, मैं अब जानता हूं कि मेरा अस्तित्व एक बलिदान था, लेकिन इसी बलिदान में मेरे भीतर एक नई शक्ति का संचार हुआ है। गांव लौटने के बाद चारों ने महसूस किया कि गुफा के उस शापित रहस्य का अंत सिर्फ उस जगह तक सीमित नहीं था, बल्कि यह उनके अपने जीवन का हिस्सा बन चुका था। उन्होंने तय किया कि वे इस अनुभव को दुनिया के सामने लाएंगे, ताकि लोग समझ सकें कि भय केवल बाहर ही नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर भी मौजूद होते हैं। रवि ने अपने रिकॉर्डिंग और तस्वीरों को एक दस्तावेज के रूप में तैयार किया, जिसमें वह बताने लगा कि कैसे एक अज्ञात गुफा ने उनकी आत्माओं को परखा और अंततः उन्हें बदल कर रख दिया। सीमा ने पुराने ग्रंथों और दस्तावेजों की मदद से उस अतीत का विश्लेषण किया, जिससे लोगों को यह संदेश मिला कि हर शाप का अंत होता है, बस उसे समझने की जरूरत है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उस गुफा की कहानियां गांव और आसपास के इलाकों में फैल गईं। लोग अब उसे केवल एक डरावनी जगह के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह के रूप में देखने लगे जहां आत्माओं की पुकार और मानव मन के संघर्ष की गाथा छुपी थी। अंततः अघोरपत ने एक नया अध्याय लिख दिया, एक ऐसा अध्याय जहां अतीत की पीड़ा, वर्तमान के संघर्ष और भविष्य की उम्मीद एक साथ मिलकर एक नई कहानी रचने लगे। रवि, सीमा, रोहन और अजय, चारों मित्र अब केवल उस गुफा के रहस्य को जानने वाले नहीं रहे, बल्कि उन्होंने उस रहस्य से यह सीख भी प्राप्त की कि सच्चा बलिदान अपने आप में एक शक्ति है, जो हमें हमारी भीतरी आत्मा से जोड़ता है। यह कहानी अब केवल एक भूतिया अनुभव नहीं रही, बल्कि मानव अस्तित्व के गहरे संघर्ष और आत्म स्वीकृति की एक अमर गाथा बन गई। और इस प्रकार अघोरपथ शापित काली गुफा का रहस्य अपने नए सफर पर निकल पड़ा, एक ऐसी उम्मीद के साथ कि हर अंधेरे के बाद रोशनी जरूर होती है।